खबर रीवा जिले के जवा से है, जहां अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग तथा प्रतिमा अनावरण का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की रूपरेखा को लेकर पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिमा की स्थापना एवं अनावरण अल्प संसाधन किंतु सुविशाल संकल्प है, ऐसा कहना है शिवबालक पांडे का। अमर शहीद एवं यशस्वी नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। खेल एवं प्रतिमा अनावरण समिति के अध्यक्ष शिवबालक पांडे ने बताया कि 9 फरवरी 2025 को विंध्य के यशस्वी नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा अनावरण करने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजेंद्र सिंह विधायक अमर पाटन, पूर्व मंत्री शहीद अहमद, अभय मिश्रा विधायक सिमरिया, राजेंद्र शर्मा पूर्व प्रत्याशी रीवा विधानसभा सहित कई प्रदेश तथा संभाग तथा जिले के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। पांडे द्वारा बताया गया कि खेल प्रतियोगिता के समापन, प्रतिमा अनावरण, परख पत्रिका का विमोचन एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रोमांचक सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि अमर शहीद एवं यशस्वी नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने 8 से 10 हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसकी तैयारियां समिति के पदाधिकारियों द्वारा जोरों शोरों से की जा रही हैं। जी ने रघुनाथ द्विवेदी साथ में बिंद के दिग्गज नेता रहे आदरणीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी के स्मृति प्रसंग का भी आपने आयोजन लगातार रखा। इस बार तो आप तैयारी पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे अपने सामने बोलने का मौका दिया। तैयारी में थोड़ा सा परिवर्तन है। अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग वर्षों से हो रहा है। 9वां खेल आयोजन है, 7वां स्मृति प्रसंग। चूँकि ये विद्यालय श्रद्धेय तिवारी जी के नाम पर है, इसलिए प्रतिमा अनावरण का एक संकल्प लिया गया था। स्थापना की जा रही है, अनावरण 9 फरवरी को होगा। उसी की तैयारी, अतिरिक्त तैयारी है, बाकी सब तैयारी यथावत है। भंडारा जरूर जोड़ दिया गया है, जिसके पीछे केवल एक कारण है कि लुकेश्वर मंदिर और वीरपुर मंदिर में भव्य भंडारा कराया था। हम लोग उसके कार्यकर्ता थे, तो एक परंपरा को याद करने की दृष्टि से भंडारा भी जोड़ दिया गया। जैसा कि श्री श्रीनिवास तिवारी जी को विंध्य नायक कहा जाता है, विंध्य के सबसे वजनदार नेताओं में सामाजिक कार्यकाल में माना जाता है, उनके मूर्ति के अनावरण के लिए आपने जिन आमंत्रित महानुभावों को, अतिथियों को आमंत्रित किया है, वो एक विशेष राजनीतिक दल से आते हैं। तो इस आयोजन की गरिमा में कहीं प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? तिवारी जी, शुक्ला जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे आयोजन में सदैव से दल से हटकर सर्वहारा वर्ग के लोग सहयोग करते थे। उसी प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के लोग इसमें आ रहे हैं। उसके पीछे भी कारण है, जिसे ज़्यादा विस्तृत
बताना उचित नहीं मानता। नहीं, इस आयोजन में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कई पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जैसी शख्सियतों की उपस्थिति कहीं आयोजन को एक राजनीतिक रंग तो नहीं दे जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने किसी तरह की आपको ऐसी जानकारी दी, मैं मानता हूँ कि श्रद्धेय तिवारी जी की प्रतिमा का अनावरण होना है, तो वर्तमान में उस कद के नेता, उस दल के नेता और उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और अभी भी यथावत चल रहे हैं, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह से उपयुक्त मुझे कोई नहीं लगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन किया, दिल्ली में जाकर के उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद और भी नेता थे, हैं। अभी अगले वर्ष, आने वाले वर्षों तक वो विधायक रहेंगे, विभिन्न राजनीतिक पदों में रहेंगे, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। लेकिन वर्तमान में प्रतिमा का अनावरण में उसकी गरिमा बने रहे, आयोजन की खूबसूरती बनी रहे, इस उद्देश्य से ऐसे दल के नेता जो उनके विचारों से जिनका मेल रहता था, जिनका पारिवारिक संबंध था श्रद्धेय तिवारी से, उन्हीं को बुलाया गया। अन्य को बुलाने में कहीं तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है आयोजकों द्वारा, इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी हम लोग ये आयोजन परंपरा के रूप में करेंगे और सबको बारी बारी से निवेदन करेंगे, आमंत्रित करेंगे। माननीय पांडे जी, एक बात और उठती है कि जब कभी कोई राजनीतिक दल के नेताओं का किसी मंच पर प्रभुत्व हो जाता है, उस समय उस दल के कार्यकर्ता या उन नेताओं के समर्थकों का मनोबल उस मंच की गरिमा को प्रभावित करता है। ये आए दिन देखा जाता आ रहा है। तो इस गरिमामय आयोजन में जब विंध्य और इस तराई अंचल का सबसे गरिमामय आयोजन है, ये मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा। अमर शहीद रघुनाथ द्विवेदी कबड्डी प्रतियोगिता एवं श्रीनिवास तिवारी स्मृति प्रसंग और साथ में प्रतिमा अनावरण विंध्य के यशस्वी नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का कर रहे हैं। ऐसे विचार आपके मन में कैसे आए कि आपने उनकी प्रतिमा अनावरण करने का संकल्प लिया और उसको पूरा कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक रीवा में एक भी प्रतिमा तिवारी जी के नाम से स्थापित नहीं हुई, ये प्रथम प्रतिमा अनावरण कहलाएगी। तो ये विचार आपके मन में कैसे आए और आप इस में थोड़ा प्रकाश डालें। जब मैं जनता विद्यालय में था तो मैं पूरा छात्रों का सम्मेलन करके सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। तब श्रद्धेय दादाजी हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक थे। अपरिहार्य कारणों बस आप सब जानते हैं, इस विवाद को मैं नहीं खींचना चाहता। मैं वहाँ से 11 अगस्त 2015 को बाहर आया विद्यालय से। श्रद्धेय दादाजी के निधन के बाद 15 अगस्त 2018 को संयुक्त महाविद्यालय गंगेऊ में आदरणीय सुंदर भैया के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता दिवस का आयोजित किया गया। महाविद्यालय के अध्यक्ष की हैसियत से मैं मंच पर था। जब मेरे उद्बोधन का समय आया तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में वहाँ की ऑर्डिनेंस के अनुसार 3 लाख रुपए जमा कर दी जाए तो हर वर्ष में उनकी व्याख्यान माला होगी और साथ साथ महाविद्यालय में उनके नाम की एक प्रतिमा स्थापित कर दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री बालक पांडे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी दोनों बातें मुझे स्वीकार हैं, पर मैं दादाजी की यादगार में कुछ और अच्छा करूँगा और उसकी तैयारी चल रही थी। अब दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं रह गए। अब वहाँ उस महाविद्यालय में मैं कितना कर पाऊँगा, मुझे लगा कि मैं दूर हूँ, 80 किलोमीटर दूर कॉलेज है, सफल हो पाऊँ कि ना हो पाऊँ, तमाम तरह की परिस्थितियों में बदलाव आता है। वो संकल्प जो मेरे जनता विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा का था और संयुक्त महाविद्यालय में गंगेऊ में दादाजी की प्रतिमा का था, वो मन ही मन कौंध रहा था।
2022 की प्रतियोगिता में मैं थोड़ा सा बघेली कविता टूटी फूटी भाषा में लिखता हूँ। तो जब ये आयोजन आया तो मैंने सभी गाँव को जोड़ करके और एक कविता खंड बाई खंड, जिसमें 15 से 20 गांव जो आज भी हैं, वो तैरती है यूट्यूब पर और फेसबुक में। जब कविता लिख करके पूरे गांव तक की सूचना पहुंची तो भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो गए और इतना सहयोग किए कि लोग उपस्थिति और उनका आर्थिक सहयोग, उनका मानसिक सहयोग इतना स्वस्फूर्ति ला दिया। और अति उत्साह में मैं उस समय श्रद्धेय दादाजी के पौत्र, सम्मानित भैया जी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में ये सुनिश्चित कर लिया कि अगले वर्ष जब आप इस मैदान में इस आयोजन में आएंगे तो आपको भव्य प्रतिभा के अनावरण के साथ यहाँ पर आमंत्रित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। ये घोषणा नहीं थी, ये हमारा संकल्प था। घोषणा करने की हिम्मत हमारे कहाँ है, खूब कौन मैं घोषणा कर सकता हूँ। संकल्प लिया गया। पिछले वर्ष राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुए, परिवार में थोड़ा सा दो तरह की विचारधाराएं हो गई। मेरे सामने धर्म संकट आया कि करूं तो करूं क्या, कब करूं, कहाँ करूं, किसको बुलाऊं। लेकिन उस धर्म संकट को दूर करने में 3 लोगों ने बड़ी महती भूमिका निभाई। श्रद्धेय दादाजी के सर्वश्रेष्ठ भतीजे भैया गोविंद दास तिवारी, दूसरा उनके परिवार के सर्वश्रेष्ठ सहयोगी राजनीतिक साथी, सामाजिक साथी आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, धौरहरा के रहने वाले, नेहरू नगर में उनका मकान। और तीसरा उनके चुनाव हारने के बाद जो उनका पीएस प्रदान करते थे श्री रमेश तिवारी भाई। तीनों लोगों के बीच में बैठ करके चर्चा हुई और बात तय हुई। तय करने के बाद वही लोगों ने सुझाव दिया कि आप अकेले जाइए और आदरणीय दिग्विजय सिंह से मिलिए। और मैंने उससे मिला, केवल गोविंद भैया से मैंने बात कराया आदरणीय दिग्विजय सिंह से। मैं भूल तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और कृतज्ञ हूँ आदरणीय दिग्विजय सिंह कि 25 वर्षों के बाद मैंने उससे पहली बार सामने मिला, अकेले पवन यादव मेरे साथ। और जिस सहृदयता से, जिस सहजता से उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया, एक जननायक, एक राष्ट्रीय नेता इतना सरलता से ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता। आज जानता हूँ कि प्रतिमा तिवारी जी के हैं और उनका पारिवारिक लगाव था, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। यही प्रतिमा स्थापित करने का मूल कारण है। थोड़ा सा विषय से हट गया, कुछ बातें बताने लगा, लेकिन गंगेव महाविद्यालय और जनता स्कूल का संकल्प ही दोहराया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।